गुड मॉर्निंग। मैं 155 करोड़ मेंबर इन भारत देश सऊदी कल्पनाओं की दुनिया में रहने वाले इंसान क्या किसको दे सकता है और क्या किसको ले सकता है। मैं तो जो इस दुनिया का नज़ारे देखा हूँ और जो कल्पना किया हूँ और जो मैं देने वाले हूँ भविष्य में, अब भविष्य जो मुझसे करवाना चाहता है वह करने के लिए मुझे इस दुनिया को आपकी इस जहाँ का इंसान का देखकर मुझे अपने आप में इतना डर होता है कि मुझे वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा वो तो मुझे नहीं पता है। मुझे समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा वो तो मैं सबूत के तौर पर वही दे सकता हूँ जो ब्यूटीफुल सिटी जब इस धरती पर बनकर रेडी हो जाएंगे, जो मैंने कहीं दूसरी दुनिया में देखा हूँ, वह अगर इस धरती पर बन जाए तो शायद वो बनेंगे। लेकिन उससे पहले हजारों लाखों इंसान, मुझे करोड़ों इंसान, दुनिया के 75% इंसान मुझे पागल जरूर बोलेगा। 100% जो मैं करने जा रहा हूँ फ्यूचर में, बोलता है ना इंसान के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो मैं करने वाले हूँ वह करने के लिए बहुत आदमी का आने वाले फ्यूचर में उसको लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा कि उसका घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे। उसको सच के लिए सिर्फ सच जब भी ओपन होंगे तो सच का तो जाने ही दीजिए, लेकिन सच बिना कोई भी राष्ट्र, कोई भी सरकार, कोई भी संविधान, कोई भी इंसान बोलेगा कि मैं कामयाबी का राहों पर चलते चलते, और बोलता है क्या सच पर चलने वाले कभी हकीकत दुनिया नहीं देख पाता है। उसी में से एक मैं हूँ जो मैं सच पर चलते चलते न जाने इतना मेरे जीवन के अंदर में मेरे को दुख हुआ, तकलीफ हुआ, कितना जो इंसान का पाँव बोलता है क्या फूलों का कलियों पर रहना चाहिए पाँव, वो इंसान 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक इंसान जाति के लिए एक ऐसा सिटीज का निर्माण करने वाले हैं जो मैंने कहीं दूसरी दुनिया में देखा हूँ। उस इंसान का इस हालात में है। अगर मुझे समझ सको तो प्लीज़, मैं है क्यों नहीं समझ सको तो कोई बात नहीं है। जिंदगी का यही तो एक फसाना है, आज नहीं कल हर इंसान को यहाँ से जाना है। ये तो 100% है, हर इंसान को जाने का है। लेकिन हर इंसान इस धरती पर सिगरेट ही फूकने के लिए नहीं आए हैं, ड्रिंक्स ही करने के लिए नहीं आए हैं, गांजा ही फूकने के लिए नहीं आया है, दूसरे का बुरा ही करने के लिए नहीं आया है, एक छोटा सा डॉक्टर बनकर अपने उसी जीवन नहीं। इंसान का माइंड इस पावर चाहिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको खुद पता चल जाएगा जब वो सिटी हमारे इस धरती पर बनकर रेडी हो जाएगा तो आप मुझे खुद ही एक जीनियस इंसान समझोगे। लेकिन मैं जीवन में इस धरती पर जन्म लेकर मैं तो एक चीज़ तो 101% सीखा हूँ कि इस धरती का इंसानों के लिए एक डिग्री सबसे बड़ी चीज़ है। एक मजहब का डिग्री, एक जाति का डिग्री, एक भगवान का डिग्री, एक तू मेरे कोख से जन्म लिया है तो तू मेरा है, बाकी सब नहीं पता है, नहीं पता है। तो एक ऐसे मायावादी दुनिया में इस जहां पर लोग रहने वाले हैं कि सब कुछ मेरा 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 करते करते वक्त इंसान का और सांसें का हिस्सा कम हो रहा है। लेकिन जिसको लिए इस धरती पर जन्म लिया है, एक सबसे खूबसूरत चीज़ में एक इंसान का जाति में, जो इंसान चाहे तो फ्यूचर में अगर इसको इस्तेमाल करे तो यहाँ से नरक से लेकर स्वर्ग तक का भी सीढ़ी बन सकता है। अगर इंसान दिमाग इस्तेमाल करे तो 100% है। जैसे आप खुद सोचो, जो सिटी में आंखें बंद करके देख लेता हूँ और उसको इतना कल्पना करता हूँ, सोचो आप लोगों को पास में बोलूँगा तो आप लोग बोलेंगे सारा पागल आदमी है, दारू शराब पी कर बकवास कर रहा है। लेकिन दारू शराब पीने वाले भी तो कम से कम अगर इस तरह का बकवास करे और अगर समझदार इंसान हो और जीनियस इंसान अपने आप को मानते हो,
जिसको आप पागल बोलते हो, अगर उसको राहों पर चले तो एक इतिहास तो जरूर बनेगा। जैसे कि मैं अनपढ़ गवार रहते हुए कुछ भी नहीं है मेरे पास में, फिर भी मैं एक ऐसा सिटी के ये करता हूँ जो मैं चैलेंज करता हूँ। पहला तो जब वो सिटी बनकर रेडी होगा तो गूगल पर सबसे पहले उसको सिटी का नक्शा बनाने पड़ेंगे। दूसरे वाले पूरा वर्ल्ड भी बोलेगा कि अगर 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, डिजिटल तजुर्बा होने के साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड होने का साथ साथ इतना तो जरूर बोलेगा, बोलने वाले, अगर किसी इंसान में इंसानियत होगा तो, और वो कभी फ्यूचर में कभी किसी चीज़ करने का ख्वाब रखे होंगे और वो किसी भी हालात में मजबूरी में अगर नहीं वो कर पाए होंगे या कि उनसे कुछ गलती हो गए होंगे जो वो करने के लिए मजबूर नहीं हो पड़ा, तो उसी तरह मैं भी जब तक वो धरती पर नहीं आ जाएगा तब तक आप हमको सिर्फ साइड में रख कर एक पागल ही समझने का, जीनियस नहीं समझने का। जिस दिन वो ब्यूटीफुल सिटीज मैं गुरु धीरू भाई अम्बानी करके सिटीज जो मैं कहीं पर देखा हूँ, नहीं तो अनपढ़ गवार, एक अनपढ़ गवार इस दुनिया, इसीलिए तो मैं 135 करोड़ भारतीयों की इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि आपको माइंड में क्या है। आप दुनिया गया तेल बेचने के लिए, मुझे पड़ोसी क्या करता है वो नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या देना चाहते हो फ्यूचर में, और आप क्या फ्यूचर से लेना चाहते हो, और उनसे क्या फायदा होंगे और क्या नुकसान होंगे। और जो भी करते हुए किसी पागल को इस तरह से उस कल्पना का, कभी किसी पागल को उस कल्पना से करते हुए कभी आपने इस तरह से वीडियो बनाते हुए कभी देखे होंगे क्या, सोचे होंगे क्या? जो भविष्य में वो करने वाले हैं वो नहीं भी उसको लिखने आता है। अरे लिखने में जितना बार 10 बार सोचने के लगेगा उतना डिजिटल इंडिया अभी डिजिटल हो गया वर्ल्ड, तो फिर जाकर इतना वो लिखने में और घिसने में ये क्यों करने का? स्पीच दिया है रिकॉर्डिंग करके रखने दो, दूसरे आदमी तो समझ लेंगे समझदार होगा तो, और नहीं समझदार होगा तो भैया नहीं तो मेरे वजह से ये देश का हवा रुक सकता है, नहीं पानी रुक सकता है, नहीं बोलता है कि इंसान का पैदा होना रुक सकता है और नहीं मरना रुक सकता है। दिन वैसे ही चलेगा, दिन वैसे ही चलेगा। लेकिन उसी में बोलता है ना, एक राष्ट्र में बोलता है आपको मुंबई सिटीज में गणेश चतुर्थी का पूरा वर्ल्ड में जानता है उस फेस्टिवल का, मगर हर राज्य में वैसा नहीं होता जैसे बम्बई में होता है। तो वैसे ही यह सिटी बनने के बाद में एक राष्ट्र का एक ऐसा पूरा वर्ल्ड में नाम मिलेगा जो कि एक अनपढ़ गवार इंसान देने वाले हैं, और मैं जो देखा हूँ वो मैं इस धरती पर देने वाले हूँ। तो उस इंसान का चाहे आप अपने नजरों में जो भी समझिए, मुझे नो प्रॉब्लम, पागल ही साबित कर देने का मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पागल ही साबित कर देने का मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ चलेगा। अरे कम से कम पागल भी तो एक नाम छोड़ कर दिया इस धरती पर। अरे कोई इंसान तो इस धरती पर जरूर मेरे लिए पैदा हुआ होगा जो मेरे डायरी मेरा डेटा देखने के बाद में कोई तो रिसर्च करने का कोशिश करेंगे कि यह अनपढ़ गवार ने इस धरती पर ट्रैवल इसलिए करने के लिए आया है और इतना लंबा चौड़ा बातें क्या कर रहा है जिसको साथ में कोई रिश्ता नहीं है, उसको नाम से वो इस दुनिया में एक सिटी बनाना चाहता है जो कि है, मगर आप सब नहीं देखे, मगर मैं देखा हूँ। नहीं तो आप खुद ही कल्पना करो कि एक राज्य का अंदर में एक ऐसा सिटी हो सकता है क्या जो नहीं है? मुझे तो दिख रहा है, और वह मुझे आपका भगवान ने नहीं दिया। मैं एक इंसान का भगवान माना और उस इंसान जाति का भगवान मानता हूँ। तो इस बदौलत वो सिटी में भगवान का दूर रखकर एक इंसान का नाम पर जैसा वो वहाँ का मॉडल था वैसे ही मॉडल मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, और एक महान इंसान का नाम से जिसको नाम है मैं गुरु धीरू भाई अम्बानी, मैं गुरु धीरू भाई अम्बानी करके सिटी है पूरा नेम के ऊपर में, तो वैसा मैं करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मेरे भाषा और मेरे बातें समझ में न आए तो प्लीज़ कोई बात नहीं, कलाकार तो है ही भाई वहाँ पर अपना वक्त बिता लेंगे, कुछ टाइम वहाँ का भी देख लेंगे ये कर कि इस धरती के इंसान किस तरह से रहता है और किसको पीछे भाग रहा है। मुझे किसी के पीछे नहीं भागने का है, मैं दुनिया का अपना पीछे भगाना चाहता हूँ, दुनिया का अपना पीछे। अगर मैं रोल मॉडल, मैं सिटीज अगर इस धरती पर ये हो गया
तो भारत देश का 135 करोड़ भारतीयों का सिर्फ दूसरे का फीचर देखने पड़ेगा। उसको फीचर देखने का लिए स्टेप टू स्टेप सीढ़ी की तरह इंसान रहेंगे, जो कि अभी नहीं है। अभी टुकड़ों में बिखर चुके हैं, टुकड़ों में बिखर चुके। एक सीरियल बाइक का 1 से लेकर 100 तक का लाइन में लगा दो और उसी का एक ही जगह कचरा पट्टी समझ के छोड़ दो, तो वो जो देखने में अच्छा लगेगा वो आज वो कचरे की तरह बिखरा है, जिसको जो चाहे ढूंढते रहो, एक निकालने के लिए 50 का ये हटाओ देखो। तो ऐसा लाइफ, ऐसा फीचर भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए। हर इंसान का अपना जिम्मेदारी, अपना ये मेरे जिम्मेदारी था। शायद इस धरती पर मैं इंसान जाति के लिए कुछ करने के लिए आया था, कि भगवान ने मुझे दिया है इतना। और जो जिस इंसान का मैं भगवान मानता हूँ, आपका भगवान का भगवान नहीं मानता, वो इंसान मुझसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहता है। जो इंसान जाति के लिए, चाहे गरीब हो कि अमीर हो, जिसको जो हो, हर इंसान को ऐसे मिलना चाहिए, सुख और समृद्धि मिलना चाहिए। इंसान से बड़ा इस धरती पर कुछ भी चीज़ नहीं है। मेरे लाइफ, मेरे फ्यूचर, मेरे जनरेशन में एक इंसान का भगवान मानकर, जिसको नाम है भाई गुरु धीरूभाई अंबानी, उसको अलावा मैं किसी को भी नहीं ये जानता हूँ। तो मुझसे जो नेक काम करवाने वाले हैं और जो मैं नेक काम करने वाले हूँ, सॉरी बड़े बड़े बिजनेसमैन से अगर मिलूंगा तो थोड़ा सा प्लीज क्या बोलूँगा आपको। कल्पनाओं को दुनिया में रहने वाले इंसान के बारे में सोचने वाले, आने वाले भविष्य के बारे में सोचने वाले, आने वाले जनरेशन के बारे में सोचने के, और कामयाब इंसान के लिए ब्लैक होल के बारे में सोचने वाले, और अच्छे और बुरे इंसान का जिसको जहाँ पर जिस लायक है एक ही पाना से अगर 135 करोड़ भारतीयों का तकदीर और तस्वीर खुल सके, तो फिर ऐसा ट्राई करने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दुनिया मुझे पागल ही, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पागल ही साबित करके मुझे जमा करके किसी काल कोठरी में, किसी गुमनाम पहाड़ों पर मैं वहाँ पर भी कोशिश करूँगा बनाने के लिए। लेकिन उस सिटी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। वो सिटी मेरे लिए मुझे गिफ्ट दिया है, मैं दुनिया का गिफ्ट दूंगा, मैं दुनिया का गिफ्ट दूंगा एक राज्य का। और वह चीज मुझ में आया, मैं एक इंसान का मान गया। अब बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े नॉलेज वाले भी आगे पीछे करता हुआ मैं भविष्य में देख रहा हूँ। लेकिन सोचता हूँ कि इतना गहराइयों में जाने के लिए किसी इंसान के पास में वक्त है, उस सिटी का बनाने के लिए किसी इंसान में है इतना पावर, जो कि कभी वो सपने में भी सोच सके कि ऐसा सिटी हो सकता है और है। और मैं बनाने के लिए कोशिश करने के लिए कि अनपढ़ गवार इंसान रात दिन कर दिया है। सरकार से लेकर संविधान से लेकर 135 करोड़ भारतीयों तक का भी चैलेंज कर दिया है। अनपढ़ गवार इंसान, जिस दिन मेरा डेटा मिलेगा उस दिन मेरा रुतबा ही कुछ और होगा। लेकिन रुतबा कुछ नहीं होता है, सब कुछ ये करवाता है। अगर यह ने आपको साथ दिया ना, तो दुनिया का सारे दौलत इस जियो, आई एम हीरो। दौलत से कुछ नहीं, तो दौलत से बड़ा ये है। इसको अगर आप 10 आदमी का दिमाग एक जगह रखकर अगर एक मीटिंग करके देखो तो एक प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो बस वैसे ही मुझे 10-20 आदमी मिलकर एक जरा मेरा बायोडाटा ही थोड़ा सी देख लेने का, वर्ल्ड बायोडाटा, आपको पता चल जाएगा भविष्य में मैं कौन हूँ और क्या हूँ। बाकी मेरा कुछ भी नहीं है। अगर उसको आगे आप अपने तरफ से अपने 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 नॉलेज, अपने डिग्री, अपने क्वालिफिकेशन की वजह से अपना पहुँच, अपना आपका मैं इस पावर की वजह से अगर आपको समझ सको मेरे बारे में, तो एक नाम जरूर देना। बाकी मुझे इस धरती पर कोई नाम नहीं है। नॉर्मल सादा सीधा मैं इंसान से बड़ा इस धरती पर और किसी चीज़ के लिए मानता हूँ, चाहे भगवान हो चाहे दौलत हो। क्योंकि इंसान ये इसमें बहुत दम बा। बड़े बड़े खंभा से लेकर बड़े बड़े सरकार के हिलाने के इसमें पावर रखता है। और सब कुछ यही चिप करता है, यही माइंड करता है। ऐसे नहीं हो जाता है। जाना था चीन पहुंच गया जापान, ऐसे ही नहीं हो जाता है। भविष्य में लिखा होता है तब जाता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। सॉरी माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं अपने मन का बात तो जिसको बोलने को होता है बोल देता हूँ, जो मुझे करने को होता है। मैं किसी के लिए ये नहीं, अगर मैं मर भी गया तो मेरा डेटा अगर मिल जाएगा तो बहुत आदमी बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन वैसा नहीं बना पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा। एक बार देखता हूँ कानून के साथ में थोड़ा सी कानून मेरे लिए क्या करता है। मैं तो आप
सबका पढ़े लिखे का बाबू लोगों का वजह से, आप लोगों का पहुंच और आप लोगों का डिग्री और आप लोगों का नॉलेज का वजह से आपका आधार पर तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं एक कानून से मदद लेकर अगर हो सकता है, अगर मैं पहुंच गया वहां तक, तो मैं जरूर इंसान जाति के लिए कुछ करूंगा। नहीं तो सॉरी नहीं बोलूंगा। सॉरी किस लिए? सॉरी किस लिए? सॉरी किस लिए? सॉरी नहीं चाहिए। कौन से बड़ा आपने मैंने गुनाह कर दिया इस दुनिया के लोगों के लिए, कि मेरे वजह से बर्बादी हो गया, कि मेरे वजह से, हाँ, लेकिन मेरे वजह से एक ऐसा इतिहास बनेगा जिसको लिए हजारों साल में एक इंसान का धरती पर जन्म लेता है और वह इंसान करके जाता है। वैसे ही एक इंसान मतलब मुझे भी आज नहीं कल मेरे को मरने के बाद भी मुझे वह गिनती मिल जाएगा। लेकिन मैं वो करने के लिए अपने आप को दीवानापन और पागलपन का आखिरी छोर पर जा रहा हूँ। अगर उसमें मेरा कुछ भाषा आके कुछ मेरा वाक्य मेरे फीचर में जाने के बाद में कुछ अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मैं हेल्प यू। बाकी मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान जाति मुझे मिल जाए तो मैं उसको चुनकर सब स्टेप टू स्टेप ले जाकर खड़ा कर देता हूँ और ब्लैक होल बनाता हूँ एक, और सब कामयाब इंसान को उसमें डालता हूँ और एक नया सिटी बनेंगे, एक भव्य सिटी बनेंगे जिसका कल्पनाओं के लिए मेरे लिए बनाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे भी आंखें बंद कर लेता हूँ तो वो सिटी के देख लेता हूँ। तो फिर आप लोगों को भी तो देखना चाहिए ना। तो आप लोगों को इतना ही दुनिया का होंगे कि वो सिटी जो मुझे दिखाई देता है आपको नहीं दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ कि इस धरती का वह इंसान बनाए जिसको भगवान के सामने उसको कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब कुछ भगवान या दौलत, भगवान या दौलत, भगवान या दौलत, भगवान या दौलत, वाय भगवान वाय दौलत, वाय भगवान वाय दौलत। क्या है भगवान, क्या है दौलत? हाँ, एक अनपढ़ गवार इंसान नहीं तो दौलत है, नहीं भगवान का मानता है, फिर भी इस दुनिया के इतिहास लिखने वाले हैं। सोचो वो कितना खुशनसीब वो माता पिता होंगे कि वो कितना जन्मों को पुण्य का सजा फल उसको इस धरती पर अनपढ़ गवार रहते हुए भी एक भव्य सिटी बना के एक इंसान जाति के लिए देंगे और वह सिटी उसको वह पहचान देंगे, वह नाम देंगे जो नाम करने के लिए करोड़ों अरबों में एक इंसान जन्म लेता है धरती पर। गर्व से बोलता हूँ मैं गुरु इस धीरू का अंबानी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मुझे किसी से ये नहीं, तो वह चीज़ जो इंसान के लिए बनेंगे और इंसान खुद ही बनाएगा। मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने पड़ेगा, जिस हजारों जगह से लेकर एक सिटी के लिए डेवलपमेंट करने के लिए और वो सिटी का बनाने के लिए लाखों करोड़ों इंसान से रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैं करके देता जाऊँगा और हर इंसान को उसमें जोड़ दो। बस सबको जिंदगी लाइफ चलने दो अपने हिसाब से। सब एक दूसरे के लिए काम करो, फीचर देखो, एक दूसरे का फीचर के लिए काम करो, क्योंकि आप अपने फीचर के लिए तो पैदा नहीं हुआ। आप अपने फीचर तो देखने के लिए तो पैदा नहीं हुआ 100%। क्या एक इंसान इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है कि मैं बहुत प्रधानमंत्री बन गया, मेरा जीवन चल रहा है तो बहुत मस्त जिंदगी चल रहा है? हाँ, एक डॉक्टर का भरोसे तो पूरा वर्ल्ड आके पूरा एक राज्य आके एक देश तो नहीं चलता है। तो वैसे ही सबका साथ, सबका विकास, सबको होना चाहिए। सब आदमी जन्म लिया है तो कुछ नहीं कुछ करने के लिए आया है। मनरेगा में मिट्टी के लिए नहीं आया है। 21वीं सदी डिजिटल इंडिया में तो थोड़ा भगवान को दुनिया कम हो जाएंगे। भगवान कुछ नहीं करते, जो करते इंसान करता है, इंसान करता है। अगर मैं आपको भगवान का मानते तो आज मैं बोलता हूँ, अगर मैं इस दुनिया का आपका माने हुए भगवान का मानते तो इस धरती पर मैं वो खुशनसीब इंसान कभी नहीं बन पाते। और बोलता है वो चीज़ धरती पर कभी नहीं बनते और नहीं कभी किसी आदमी का इतना बड़ा मन में आते कि वह चीज़ वो किताबों से पढ़कर वह चीज़ को वो बनाने का कल्पना भी कर सकता है अनपढ़ गवार रहते हुए। लेकिन अनपढ़ गवार रहते हुए जितना ही मैंने स्पीच दे कर रख लिया हूँ और किसी इंसान के पास में ये पहुँच जाए
तो मेरे मरने के बाद भी मुझे नाम मिलेगा, मेरे पहचान मिलेगा। लेकिन मैं मरने के लिए फिर आया हूँ, मरूंगा तो मैं तो अपने मरने का कल्पना तक भी करके छोड़ चुका हूँ। मैं अपने मरने का कल्पना भी करके छोड़ चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं एक सिटी बनाने के लिए पागलों की तरह, दीवानों की तरह, इंसानों के लिए क्या दुनिया में करो कुछ ऐसा कि इतिहास बन जाए। तुम रहो न रहो, तुम रहो न रहो, तुम्हारे यादें बनकर इस गुलशन का गुलिस्तान में ऐसे महके कि एक छोटा सा सांसें लेने के लिए भी दूर दूर से इंसान आए। इंसान ऐसे बनो, इंसान इसका नाम है। जो इंसान महकते हुए फूलों का खुशबू को नहीं रोक सकते हो, चलते हुए हवा का पवन का नहीं रोक सकते हो, ढलते हुए सूरज का नहीं रोक सकते हो, उगते हुए सूरज का नहीं रोक सकते हो, वैसे ही मुझे कोई नहीं रोक सकता है। चाहे डिग्री हो चाहे नहीं हो, सिटी तो मैं इसी धरती पर बनाऊंगा। My blues वर्ल्ड इज बेस्ट सिटीज, जिसका कल्पना बहुत कम इंसान कर सकता है। लेकिन कल्पना क्या हो, तो कल्पना का दुनिया में तो आने पड़ेंगे, करना ही पड़ेंगे। अगर उस बीच में कुछ मेरे छोटा सा कुछ अगर बात अगर बुरा लग जाए, मैंने अपने हैसियत अपने औकात से ज़्यादा अगर बात किया है तो उनको लिए तो मैं सॉरी। लेकिन मेरे औकात और मेरे हैसियत बता नहीं सकते हैं उस इंसान का। समय एक ही बात पूछना चाहूँगा कि मेरे हैसियत मेरे औकात जानने के लिए आपको मेरे अंदर में आने पड़ेंगे। मतलब मेरे फ्यूचर, मेरे लाइफ, मेरे जनरेशन में आप पीछे आकर देखने पड़ेगा कि मेरे पास में कौन से डेटा है और क्यों ये इतना लंबा चौड़ा छोड़ रहा है। आखिर बोल रहा है आखिर ये सारे धरती का आखिरी पागल इंसान कौन है। तो जब तक डेटा नहीं दोगे देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मुझसे कुछ गलती सत्य हो गए होंगे तो मैं तो पहले ही बोला हूँ, गलती सा होने पर गुनाह कबूल करने से उसको माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, कुछ न कुछ सज़ा होना चाहिए। चाहे इस धरती का कोई भी इंसान क्यों न हो, चाहे भगवान ही क्यों न हो, चाहे इंसान का इस धरती पर पैदा हुआ इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान ही क्यों न हो, गलती किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, इंसान का फ्यूचर में और लाइफ में और जनरेशन में एक अच्छा मकान मिलता है। वहीं से उसको सोचने का एक मौका मिलता है। एक पेड़ में, दुनिया का किसी भी पेड़ में एक ही पेड़ में एक ही डाली है क्या जो सीधा ऊपर भागता हुआ जा रहा है? एक ही है क्या? किसी भी पेड़ में है क्या? नारियल का पेड़ का है, कोकोनट का है।